दोस्तों, आप सभी का स्टोरी चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी है एक बाप और बेटी की। तो आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नई वीडियो मिलती रहे। एक बार वितल किसी लड़के से शादी करके अपने पापा के पास आई और कहा कि पापा, ये अंशुल है और मैंने इससे शादी कर ली है। वितल के पापा बहुत ही समझदार थे। उन्हें वितल की ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उन्होंने बिना गुस्से किए बस वितल से कहा कि तुम दोनों घर से निकल। वितल ने कहा, पापा, अंशुल के पास अभी कोई काम नहीं है, प्लीज कुछ दिन अभी हमें यहाँ रहने दीजिए। लेकिन वितल के पापा ने फिर से कहा कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। कुछ सालों बाद वितल के पापा की मौत हो गई। दुर्भाग्यवश अंशुल ने भी वितल को छोड़ दिया था और वितल एक रेस्टोरेंट चलाकर अकेले ही अपने एक बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रही थी। वितल के ताऊ ने उसे ये खबर दी कि अब उसके पिता नहीं रहे। वितल को ये खबर सुनकर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उसने सोचा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था तो अब मैं उनकी अंतिम यात्रा पर भी नहीं जाऊं। लेकिन वितल के ताऊजी के समझाने के बाद वो पापा के अंतिम यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई। वितल अपने पापा के अंतिम यात्रा पर गई, लेकिन उसे अपने पापा की मौत का कोई दुख नहीं था। वितल के पापा की आज 13वीं थी। सभी क्रियाकर्म पूरे हो चुके थे, सभी मेहमान भी जा चुके थे। तभी ताऊजी ने वितल को एक पत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें देने को कहा था। वितल कमरे में गई और पत्र खोला। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तुम दर दर की खा रही थी, तब भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन क्या कहूँ, उस वक्त मैं भी बहुत दुखी था। याद है जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब से मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसमें भी तुमने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो फिर वासना और पैसों लिए ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। मैंने अंशुल के बारे में पता लगाया था, लेकिन क्या करूं, तुम तो उस वक्त प्यार में अंधी थी। खैर, जो भी हुआ हो, बस हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए हैं। 2-3 घर और कुछ जमीन के कागजात भी तुम्हारे नाम पर कर दिया है। तुम्हारी माँ के गहने भी अलमारी में पड़े हैं। ये सब तुम्हारा ही है। वितल की आंखों में आंसू थे। वितल ने सारी बातें ताऊजी को बताई। ताऊजी ने कहा, वितल, जो पैसे मैंने तुम्हें घर और रेस्टोरेंट के खोलने के लिए दिए थे वो भी तुम्हारे पापा ने ही मुझसे दिलवाए थे। ये बात सुन तो जैसे वितल के दिल में एक तूफान सा उठ गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बच्चे चाहे माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन माता पिता दूर होकर भी हमेशा अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उनके मन से अपने बच्चों के लिए प्यार कभी कम नहीं होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।